समाधान में उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा स्वागत करना। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को अपने जीवन में हर दिशा में अधिकार दे। हमारे धर्म में तो नारी के सम्मान एवं रक्षा के लिए महाभारत तक हुए थे। यह हाथों में मोमबत्तियां पकड़कर इंसाफ के लिए लड़ना हमारी पहचान नहीं है। आज हम इस नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण क्या, कैसे, क्यों आवश्यक है। समझेंगे इतिहास एवं वर्तमान के उदाहरण से। आइए द्वापर से कलयुग की छवियों के माध्यम से जानते हैं नारी सशक्तिकरण का मूल लक्ष्य क्या है। मैं नारी के सत्कार में हूँ, मैं परिवार का विश्वास हूँ, मैं अंत हूँ आरंभ हूँ, इस नए युग का प्रारंभ हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण। देवता ने हमारे महाराज को उपहार में पुत्री दी है। दिव्य है हमारी राजकुमारी द्रौपदी। हे माधव, आपके हाथों से तो रक्त बह रहा है। कपड़े की एक पट्टी बांधी है तुमने द्रौपदी आज। मैं वचन देता हूँ इसका एक एक धागा आकाश के समान बड़ा होकर लौटेगा तुम्हारी सहायता के लिए। आवाज थोड़ी तेज करो। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले रणभूमि में खेला जाता है। अर्जुन तुम मेरे दास हुए। दुर्योधन, वीर अर्जुन तुम्हारा दास हुआ। अब तुम क्या दांव पर लगाओगे? मैं अपने भाई भीम को दांव पर लगाता हूँ। भागे बलवान भीम। और इस तरह युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया। रुक क्यों गए भांजे? अगली चाल चलो, अगला दांव लगाओ। मैं अपना राज्य, भाई, संपत्ति सब कुछ हार गया। अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ शेष नहीं। अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची है तुम्हारे पास। चौसर के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव। राजपाट, मान, अभिमान सब हार चुके थे पांडव। दुशासन, जाओ और पांचाली को केतों से घसीटकर सभा में प्रस्तुत करो। जरा अपना मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। दुशासन, तेरी छाती के रक्त से मैं अपने केस धोऊंगी। दुशासन उतार दो इस दासी द्रौपदी के वस्त्र। मूर्ख दुर्योधन,
मैं यज्ञ से जन्मी यज्ञ से नहीं हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। तुम मुझे दासी नहीं बना सकते क्योंकि मुझे ये स्वीकार नहीं, मान्य नहीं। मैं मनुष्य नहीं, इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी अधर्मियों की मृत्यु हूँ मैं। जब जब किसी स्त्री का अपमान होता किसी न किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। महोदय, द्वापर युग में तो नारी की सहायता के लिए स्वयं श्री कृष्ण आ गए थे, परंतु क्या कलयुग में भी ये संभव है या नारी को स्वयं की रक्षा खुद दुर्गा बनकर ही करनी पड़ेगी? माँ, मैं जा रही हूँ और आ जाने में मुझे देर हो जाएगी क्योंकि आज मेरी डबल शिफ्ट है। बेटे, तू रात रात भर बाहर रहेगी? माँ, मैं बाहर कहाँ रह रही हूँ, मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ और आप भूलो मत कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वहाँ मेरी ज़रूरत कभी भी किसी को भी हो सकती है। हाँ बेटे, माना तो डॉक्टर है पर मेरी तो बेटी है ना। चल यहाँ से जाना और पहुँच कर मुझे कॉल कर देना। वो कहते हैं ना कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता। ये सब कुछ कहने वालों को मुझे बस एक दफ़ा गलत साबित करके दिखाना है। मुझे एक दिन अपना एक घर बनाना है, ना पापा का ना मेरे सो कॉल्ड वन का। एक घर मेरा अपना जिसके हर एक कोने को मुझे अपने रंगों से सजाना है, जिसकी चार दीवारी के बाहर मुझे नाम अपना लगाना है, जिसकी दीवारों के भीतर सुकून है अपना, बस ऐसा मुझे जहाँ बसाना है। और बेटा बनकर मैं करूँगी क्या भला? मुझे तो बस एक काबिल बेटी बनकर दिखाना है। इतिहास के पन्ने फिर न दोहराएंगे, शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब कृष्ण न आएंगे। कान्हा को काम बहुत से हैं, कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा गाना हरी की लाज बजाने को, दुर्योधन को समझाने को, सरपांच जन्य अपनाने को। सुनो दामिनी, रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। राम हुए एक त्रेता में, एक रावण का संहार किया। इस युग में 100 रावण, फिर राम ने अवतार लिया।
नाद है शत्रु का करे आह्वान रण क्षेत्र तेरा चहु और व्यूह में तू है गिरा बना लाल धारा तू शौर्य दिखा भेष बदल नर का रावण है लांग रहा लक्ष्मण रेखा। वो नारी है, माँ बहन बेटी सब नारी है। जो नारी का ना हुआ उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। दुशासन है पग पग पर बंद अवरोध खड़े कुछ कुटिल काल के अनुयायी है शकुनी से शैतान बड़े कलियों की कोमल मूरत को कर देंगे क्षण में तार रणचंडी का तू रूप धार हर राक्षस पर तू कर प्रहार खड्डन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार अरे पानी तक ना मान सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे तब तुम खुद अपना तीर बचा लो कृष्ण कहाँ तक आएंगे। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना तो उनका कौवा मुंह दिखाएगा। पर वो ये नहीं कह गए कि कलयुग इतना घोर आएगा कि जहाँ मनुष्यों की रगों में दौड़ेगा स्वार्थ और जहाँ ईश्वर भी धुतकारा जाएगा। जहाँ वर्ष में बस 9 दिन पूजी जाएगी स्त्री और प्रतिदिन भरी सभा में मात्र नजरों से लाखों स्त्रियों का चीरहरण हो जाएगा। और दुख की बात तो ये है कि यहाँ हर पांचाली को बचाने कृष्ण नहीं आ पाएगा। भगवती कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। महिषासुर तुम्हारा क्रोध अहंकार अन्याय और शोषण ही तुम्हारे विनाश का कारण होगा। तुम स्त्रियों को दुर्बल समझते हो ना तो लो करो मेरा सामना। सहायता नहीं करता जो जिस पक्ष में होता समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती। औरतों का असली इम्तिहान अभी बाकी है, मन की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापना पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है।